रेसलिंग में फिनिशिंग मूव को फिनिशर ही क्यों बोला जाता है जब आजकल वो मैच फिनिश ही नहीं करता। आजकल के स्टैंडर्ड इवेंट में एक फिनिशर काफ़ी नहीं होता, अक्सर दो लगते हैं। रेसलमेनिया आ जाए तो बोलो ठीक है अब तीन चाहिए, तो फिर उसे क्या बोलेंगे 50% फिनिशर या 1/3 फिनिशर। इतना इंटिमिडेंट तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन नाम वहीं चलता आ रहा है और यहीं से असली शुरुआत शुरू होता है। रेसलिंग की हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ कि रेसलर का आर्सेनल का सबसे इंपॉर्टेंट मूव ही फाइनल रहना बंद हो गया? क्योंकि फिनिशर सिर्फ एक मूव नहीं होता, क्योंकि वो एक सेक्रेड मूव होता है। उसी से तुम अलग पहचान बनाते हो, उसी से लोग तुम्हें याद रखते हैं। सोचो अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने विंस मैकमैन को सुपर स्लेक्स हराया होता तो क्या वो इतना आइकॉनिक होता? या रैंडी ऑर्टन अगर ओवरड्राइव आउट ऑन ओवर से मैच जीतता तो क्या वो लेजेंड बनता? या अंडरटेकर अगर शॉन माइकल के लेजेंडरी करियर स्पेनिश फ्लाई से खत्म करते? रुको, वो एक्चुअली काफी मस्त लगता। नहीं, टॉम स्टॉम नहीं जीतता। लेकिन पॉइंट वही है, फिनिशर एक मूव नहीं होता, वो रेसलर की आइडेंटिटी का कॉर्नरस्टोन होता है। तुम उसे प्रोटेक्ट करते हो, किसी और का फिनिशर चुराते नहीं। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसे करना हो तो पहले परमिशन मांगते हो, और परमिशन मिल भी आए तब भी जरूरी नहीं कि वो सही डिसीजन हो, क्योंकि जब तुम फिनिशर लगा के 3 काउंट लेते हो तो क्राउड का दिमाग में तुम्हारा निमान आना चाहिए, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नहीं। तो ये सब कब बदला? क्योंकि फिनिशर हमेशा से ऐसे नहीं थे। काफी सालों से फिनिशर्स का सिर्फ एक ही मतलब था, एक बार लगे रेफरी 3 काउंट करेगा। होगन ने लेग ड्रॉप मारा, मैच खत्म। ब्रेट ने सापटर लुक किया, खत्म। स्टोन कोल्ड ने स्टनर मारा, खत्म। फिनिशर की क्रिएटिवली में पहली दरार किकआउट्स की वजह से नहीं आई, वो आई स्टार पावर को प्रोटेक्ट करने की वजह से। जैसे जैसे रेसलिंग नेशनल और फिर ग्लोबल लेवल तक बढ़ी तो बेबी फेस को सिर्फ जीतना नहीं था, उन्हें इनविंसिबल दिखाना भी था। सोचो रेसलमेनिया अल्टीमेट वॉरियर का कंसेप्ट एल्बो ड्रॉप की से किक आउट करना। विलन को वीक दिखाना सेकेंडरी होगा, सबसे जरूरी था अपने बिगेस्ट हीरो को सुपर उनके प्रेजेंट करना। और क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं और बच्चे सीधा उनके पेरेंट्स का वॉलेट तक का रास्ता होते हैं। फिर आया 90s, उनके साथ आया कूल हील का जमाना। WWE ने सिर्फ रेसलिंग नहीं बदली, उसने विलेंस को ही सबसे बड़े स्टार्स बना दिया। अब हील सिर्फ ऑब्स्टेकल नहीं थे, वो खुद अट्रैक्शन बन गए थे। और हल्क और उनको वीक दिखाने, किसी और को ओवर करना, ब्रदर वो तो चलने वाला ही नहीं था। अब रसल किंग के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। अब सिर्फ गुड गाइस को प्रोटेक्ट करनी था, बच्चों को स्टिंग या गोल्डबर्ग जैसे हीरोज भी चाहिए थे, और होगन ना जैसे विलेन का सामना कर सकें। लेकिन अब विलेंस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच चुकी थी। ये बूम पीरियड था, विलेन लोग हर हफ्ते निट्रो और रॉ देख रहे थे। 2 कंपनी सिर्फ रेटिंग के लिए कंप्लीट नहीं करी थी, वो रेसलिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार क्रिएट करने की रेस में थी। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, गोल्डबर्ग, डायमंड डैलस पेज, ट्रिपल एच, केन, इतनी स्टार पावर थी कि किसी की भी वीक दिखाना अफोर्डेबल नहीं था। और तब हमने वो देखना शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा था। रेसलमेनिया 14 में केन का मल्टीपल टॉप पाइल ड्राइवर से किक आउट करना। स्टोरी के हिसाब से लॉजिक था, केन ऐसा कैरेक्टर जो नॉर्मल इंसान से ज्यादा पनिशमेंट झेल सकता था, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में एक नया थॉट बैठ गया कि टॉम स्टोन हमेशा फाइनल नहीं आता। फिर द रॉक स्टनर से किक आउट करने लगा, स्टोन कोल्ड रॉक बॉटम से, गोल्डबर्ग होगन के लेग ड्रॉप से। सब ह्यूमंस थे, ह्यूज मैचेस थे, लेकिन हर बार फिनिशर की क्रिएटिविटी में एक छोटी सी क्रैक और पकड़ी गई, और यही चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलो, क्या यह जरूरी था? क्या गारंटीड फिनालिटी हटाने से मैचेस कम प्रेडिक्टेबल होते हैं? हाँ, कम प्रेडिक्टिव एक्साइटमेंट बढ़ाती है बिल्कुल। फॉल फिनिश क्राउड को सीट से खड़ा कर देते हैं 100%। और आखिर में रेसलिंग इमोशंस का बिजनेस है। स्टोरी सुनना, ऑडियंस को राइट पर ले जाना, उनको कुछ फील करवाना और एंडिंग को परफेक्टली लैंड करवाना। चाहे गुड इविल पर जीते या इविल किसी तरह बच के निकल जाए। तो असली सवाल यह है कि फिनिश की क्रेडिबिलिटी गई या नहीं। असली सवाल यह है, क्या उस क्रेडिबिलिटी के कम होने से रेसलिंग बेटर हुई या वर्स? सच ये है कि प्रॉब्लम वो बड़े बड़े फिनिशर किक आउट नहीं थे, प्रॉब्लम तब शुरू हुई वो स्पेशल मोमेंट रहना बंद हो गए और एक्सपेक्टेशन बन गए, क्योंकि हमने बस एक प्रेडिक्टिविटी को दूसरी प्रेडिक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया। अगर तुम अपर मिडिल कार्ड या उससे ऊपर हो तो चांसेस यही कि तुम एक फिनिशर से नहीं हारोगे, जब तक हील चीटिंग करके बेबी फेस को प्रोटेक्ट न करे। वरना पहला फिनिशर लगता ही ऑडियंस को पता होता है, 2 और आधा सेकंड फिनिशर शायद फिनिश हो। लेकिन अब बेबी फेस को भी अपना मूवमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हील सिर्फ एक फिनिश से हार गया तो वो वीक लेगा। अब उसे भी एक फिनिश से सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये कोई मैसी मेन इवेंट नहीं है, हील यूजुअली क्लीन किक आउट नहीं करता,
वो सेफर तरीका यूज़ करता है, लेकिन लास्ट सेकंड ड्रॉप पकड़ लेता है। मैनेजर रेफरी को बाहर खींच ले, फूट, रूप पर देख लेना, डिस्ट्रैक्शन, स्टैंडर्ड रेसलिंग ट्रिक्स। और अगर ये टीवी मैच है तो आगे क्या होगा तुम ऑलरेडी जानते हो। अगला फिनिशर ही फिनिश होगा। यह हील चीटिंग करके दोबारा फिनिशर लगा देगा या वेफेयर शॉर्टकट को रोकेगा, अपना फिनिशर दोबारा मारेगा और मैच जीत जाएगा। ये फॉर्मूला बन चुका है और अगर तुम काफ़ी टाइम से रेसलिंग देख रहे हो तो तुम इस पैटर्न्स को पहचानने लगे हो। और वहीं सबसे बड़ी आयरनी है, फिनिशर इसलिए नहीं मारते क्योंकि उन्हें मैचेस फिनिश करना बंद कर दिया, वो इसलिए मारे क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल बीट्स बन गए। ऐसे चेकपॉइंट जिन्हें क्रॉस किए बिना मैच खत्म ही नहीं हो सकता। और जब फिनिशर एंडिंग के बजाय प्रेडिक्टेबल बीट बन जाए तो रेसलिंग के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा, एस्केलेशन। अगर एक फिनिशर किक आउट स्पेशल नहीं लगता तो उसे हटाओ मत, एक और ऐड करो, फिर एक और फिनिशर स्टैक करना शुरू करो, बैक टू बैक फिनिशर, सिग्नेचर, आउट नो वे फिनिशर। मैच खत्म होने के लिए नहीं, बस रिएक्शन लेने के लिए। जो मूव कभी तुम्हारे लिए एसएल का सबसे प्रोटेक्टेड वेपन था, वो धीरे धीरे एक लंबी कॉम्बो का सिर्फ एक स्टेप बन गया और यही सब कुछ टूट जाता है। अब फिनिशर स्टोरी का एंड नहीं होता, बस एक सिग्नल होता है कि असली एंडिंग अब आने वाली है। और क्राउड शॉक नहीं होता, वो एंटिसिपेशन फील करता है, बस अब क्लोज आ गया। अब जब हर मैच इसी पैटर्न पर चले, सिर्फ मेन इवेंट नहीं, टीवी मैचेस भी, मिड कार्ड भी, तो एक्सेलरेशन कभी रिसेट नहीं होती। बीच मैच पेसिंग टीवी मैचेस में आ जाती है, टीवी मैच पेसिंग मिड कार्ड में आ जाती है और धीरे धीरे हर कोई रेसलमेनिया स्टाइल रेसलिंग करने लगता है, चाहे वो रो का रैंडम एपिसोड ही क्यों ना हो। और मैच वेली प्रमोट हुआ और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। अगर सबके फिनिशर से जीतने के लिए 2 या 3 अटेम्प्ट चाहिए तो किसी का फिनिशर किसी और से ज़्यादा पावरफुल फील ही नहीं होता। मूव कैरेक्टर ट्रेट नहीं रहता, मैकेनिक बन जाते हैं और एक पॉइंट के बाद रेसलर खुद नहीं सोचता यार ये काम नहीं कर रहा, शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और जब फिनिशर तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करना ही बंद कर दे तो फिर उसका मतलब बचा ही क्या। तो सॉल्यूशन क्या है? जवाब यह है कि 80s में वापस चले जाओ। ये भी नहीं कि किक आउट को बैन कर दो, और बिल्कुल भी ये नहीं ऑडियंस को ये प्रिटेंड करवाओ कि उन्हें रेसलिंग समझ नहीं आती। सॉल्यूशन एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, स्कैरसिटी। पूरे कार्ड में सिर्फ एक फिनिशर किक आउट बस, ना हर मैच में, ना हर फ्यूड में, पूरे शो में सिर्फ एक। अगर किसी को फिनिशर सर्वाइव करवाना है तो उसे स्पेशल फील कराओ, शॉकिंग बनाओ और ऐसा बनाओ कि क्राउड उस मोमेंट को याद रखे। बाकी सब मैच एक फिनिशर, मैच खत्म। हील चीटिंग करके फिनिशर लगाए, मैच खत्म। और अगर मैच को लंबा ले जाना है तो फिनिशर स्टैक मत करो, स्टोरी सुनाओ, फैटिग दिखाओ, डेस्परेशन दिखाओ, पोजीशनिंग यूज करो, काउंटर से जीतो, रोल अप से जीतो, सबमिशन से जीतो, एंडिंग को अर्न फील कराओ, एक्सीलेटर नहीं, मूव को प्रोटेक्ट करो, रेसलर को प्रोटेक्ट करो, फिनिशर को दोबारा एक पूरी स्टॉप बनने दो, कॉमन नहीं, क्योंकि रेसलिंग को और बड़े मोमेंट की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ एक और क्लियर मोमेंट चाहिए। जब फिनिशर सच में मैच फिनिश करता है तब क्राउड सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो उस पर यकीन करता है।